इस वीडियो में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ग्रुपिंग ऑफ सेल हम सेल को भी ऐसे ही कनेक्ट करते हैं जैसे हमने रेजिस्टेंस को कनेक्ट करा था। देयर आर टू वे टू combine the cell, series combination and parallel combination. First we discuss series combination or series grouping of cell. Series combination. Let we connect two cell of EMF E1 and EMF E2 and internal resistance R1 and R2 are connect between 2 point A and B. Then we require to find combined EMF of cell and combined internal resistance of cell or equivalent EMF of both cell and equivalent internal resistance of cell. ठीक है, हमारे पास दो सेल हैं जिनके EMF E1 E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 है, वो हमने A और B के बीच में कनेक्ट कर दिए। हमें इनका इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। ठीक है, अब बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पोटेंशियल निकाल लूंगा बिटवीन A एंड C। पोटेंशियल A एंड C, VAC, VA माइनस VC। तो VAC दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, वो निकलेगा VA माइनस VC और V इक्वल टू होगा हमारा जो V इक्वल टू है, याद करो, E इक्वल टू V प्लस आई आर। तो V इक्वल टू क्या होगा बच्चों, E माइनस आई आर। और यहाँ जो करंट फ्लो कर रही है वो I करंट फ्लो कर रही है। हमें पता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम इन ऑल रेजिस्टेंस और ऑल सेल। सभी सेल में करंट क्या होती है, इक्वल फ्लो होती है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, E माइनस आई आर करेंगे, तो E1 माइनस आई R1 फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब मैं इसी तरह से इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूंगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C एंड B, VC माइनस VB। ऐसे ही एप्सिलॉन E2 माइनस IR2। ठीक है, बहुत ईजी है बच्चों। देखो पहले मैंने A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V निकाला, V इक्वल टू E माइनस IR। तो E की जगह हमने क्या रखा, EMF E1 और I R की जगह R1। ठीक है, ऐसे ही इसमें E की जगह E2 और IR2। ठीक है, अब मैं क्या निकालता हूँ, पोटेंशियल निकालता हूँ बिटवीन A एंड B। Then potential difference between A and B, VAB equal to VA minus VB, VAB equal to VA minus VB, A minus B। ठीक है, अब देखो तो यहाँ इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर आप देखो तो अगर फर्स्ट और इक्वेशन को ऐड कर दूं, मैं क्या कर दूं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दूं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, देखिए VC माइनस VC प्लस कैंसिल आउट होगा, VA माइनस VB बचेगा, E1 प्लस E2 माइनस IR1 माइनस IR2, E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन ले लिया, R1 प्लस R2। ठीक है,
ये पोटेंशियल होगा, टोटल पोटेंशियल और इक्विवेलेंट पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी, मतलब जो कुल पोटेंशियल है वो है हमारा V। अभी इक्विवेलेंट पोटेंशियल है, टोटल पोटेंशियल है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इक्विवेलेंट EMF होगा। ये क्या होगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। या आप ऐसा मानिए कि इन दोनों सेल को हमने रिप्लेस कर दिया बाय अ सिंगल सेल विच EMF इज इक्विवेलेंट एंड internal resistances are equivalent, and potential difference between A and B is V, then V equal to E minus IR। तो V equal to E के प्लेस पे E इक्विवेलेंट, R के प्लेस पे R इक्विवेलेंट। अब अगर मैं कंपेयर कर दूं इनकी, थर्ड और फोर्थ इक्वेशन की कंपेयर कर दूं, comparing थर्ड एंड फोर्थ, तो E इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा, E1 प्लस E2। R इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा, R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये है हमारा ग्रुपिंग ऑफ सेल इन सीरीज और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक, बहुत ईजी है बच्चों, एक इस पर न्यूमेरिकल है। तो एक बार दोबारा से समझ लिया, हमारे पास दो सेल हैं, फर्स्ट सेल का EMF E1 और सेकंड का E2, फर्स्ट का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और सेकंड का R2, वो A और B के बीच में कनेक्ट करी गई हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब बच्चों हमने मान लिया कि दोनों सेल से जो भी करंट प्रोड्यूस हो रही होगी, जो भी वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसके प्लेस में हमने एक ही सेल रख दी और उसका EMF इन दोनों के EMF के इक्वल होगा और टोटल दोनों के इंटरनल रेजिस्टेंस का जो टोटल होगा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। ठीक है, अब हमने क्या करा, मुझे यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो मैंने सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकाला बिटवीन ए एंड सी, फिर बिटवीन बी एंड सी। तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूँ बिटवीन ए एंड सी, और हमें पता है E इक्वल टू V प्लस IR, और यहाँ से V इक्वल टू E माइनस IR। ठीक, तो VAC में पहले मैं E रखूंगा, E की जगह क्या प्लेस करूंगा, E1। ठीक है, E1, I के प्लेस पर क्या करूंगा I, और R के प्लेस पर क्या करूंगा R1। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी E1 माइनस I R1, फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। अब मैं क्या करूंगा, इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लूंगा इसी तरह से, तो E2 माइनस IR2। ठीक, अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए बिटवीन A एंड B। अब देखिए, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो VC कैंसिल आउट होगा, VA माइनस VB बचेगा, और VA माइनस VB इक्वल टू VAB, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो अब इन्हें मैं ऐड कर देता हूं, तो E1 प्लस E2 IR1 माइनस IR2, I कॉमन R1 प्लस R2। अब अगर मैं इस यहाँ से एक इक्वेशन बनाऊं इक्विवेलेंट सेल के लिए, तो V इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस R माइनस IR इक्विवेलेंट। अब मैं कंपेयर करूं तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी R1 प्लस R2। तो ये हमारे होंगे इक्विवेलेंट EMF एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब दूसरी बात हम पढ़ते हैं बच्चों, हमारा जो इक्विवेलेंट EMF आया वो E1 प्लस E2 आया है। तो इक्विवेलेंट EMF की कंडीशन होगी कि, फर्स्ट कंडीशन होगी, अगर दोनों सेल के अपोजिट टर्मिनल कनेक्ट हैं तो हमारा जो EMF होगा वो ऐड होगा। इफ अपोजिट टर्मिनल ऑफ सेल्स आर connected to each other, then equivalent EMF is equal to addition of EMF of various cell। जो भी हम सेल यूज़ कर रहे हैं उनके EMF के, हम इसे नोट करके नीचे लिखेंगे, आप इसे नोट करके इसमें नीचे लिखोगे। नोट फर्स्ट, मैं बोल रहा हूँ क्या कि इफ अपोजिट टर्मिनल ऑफ सेल आर कनेक्टेड टू ईच अदर, अपोजिट, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो अपोजिट टर्मिनल आर कनेक्टेड टू ईच अदर, देन इक्विवेलेंट EMF इक्वल टू सम ऑफ EMF ऑफ सेल्स, जो एडिशन ऑफ EMF ऑफ सेल्स, सेल्स के एडिशन के इक्वल होगा। ठीक है, E इक्वल टू E1 प्लस E2। और सेकेंड केस क्या होगा, इफ
like or same terminal of cells are connected to each other, then equivalent EMF of combination is equal to subtraction of EMF of cells, subtraction E1 difference E2। ठीक है, तो दोनों नोट करके हम ये पॉइंट लिखेंगे, याद रखेंगे, न्यूमेरिकलों में बहुत ज़्यादा हमें हेल्प करेंगे ये दोनों पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये E है और मैं लेफ्ट साइड को मूव कर रहा हूँ, तो ये जो EMF होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर इसे ऐसे कनेक्ट करोगे तो इधर मूव करूँगा नेगेटिव टर्मिनल की साइड, तो ये EMF नेगेटिव होगा। ठीक है, सही। अगर आपने इस तरह से जोड़ा तो ऐसे मूव करोगे, दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल होंगे, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव कर रहे हैं, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव कर रहे हैं, तो क्या करोगे, करेंगे, ऐड करेंगे। अब ऐसे ही अगर मैं यहाँ देखता हूँ, देखो यहाँ देखता हूँ मैं, थोड़ा यहाँ पे देखिए, E2 E1, तो ऐसा मूव करोगे इसका नेगेटिव टर्मिनल, ऐसे मूव करोगे इसका पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, समझ गए, मतलब डायरेक्शन उनकी चेंज होंगी तो उनका साइन चेंज होंगे। ठीक है, इसीलिए हम एक बात याद रखेंगे कि अगर सेल्स के कॉम्बिनेशन में उनके सेम टर्मिनल एक दूसरे से कनेक्ट हैं, तो जो इक्विवेलेंट EMF होगा, इक्विवेलेंट EMF इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ EMF ऑफ सेल। और अगर अपोजिट टर्मिनल कनेक्ट हैं, देन इक्विवेलेंट EMF इज इक्वल टू सम ऑफ EMF ऑफ सेल्स। ठीक है, ठीक, तो ये था हमारा ग्रुपिंग ऑफ सेल इन सीरीज कॉम्बिनेशन। अब एक बात पढ़ते हैं बच्चों कि अगर आइडेंटिकल सेल हो, कैसी सेल हो, आइडेंटिकल, ये सब आइडेंटिकल का मतलब है कि इनके EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल हो। तो अगर E1 और E2 इक्वल होंगे, मान लो E के इक्वल है, तो V इक्वल टू 2E हो जाएगा, माइनस I, R और R इक्वल है तो 2R हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो इक्विवेलेंट EMF होगा वो 2E और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो 2R। यहाँ दिखाई नहीं देगा, इक्विवेलेंट EMF क्या होगा, 2E। If cells are identical, then E equivalent to E और R equivalent to R। अब सपोज करो कि n सेल कनेक्ट हैं, तो E प्लस E प्लस E प्लस E n टाइम्स, तो कितना होगा, NE, सॉरी, इक्विवेलेंट EMF कितना होगा, NE, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, NR। ठीक है, तो इफ identical cell are connected, then equivalent EMF equal to sum of EMF of cell and equivalent internal resistance equal to sum of internal resistance of cell। ठीक है, if identical cells are identical, then equivalent EMF equal to sum of EMF of cell, and equivalent internal resistance equal to sum of internal resistance of cell। ठीक है, अगर आइडेंटिकल सेल होंगी तो भाई इस फॉर्मूले से पता चल रहा ना, 2 सेल हैं तो E1 प्लस E2, 3 सेल हैं तो E1 प्लस E2 प्लस E3, 4 सेल हैं तो E1 प्लस, अब सब इक्वल हैं, E प्लस E प्लस E प्लस E, n सेल हैं तो कितना होगा, NE, R प्लस R प्लस R प्लस R, n सेल हैं तो कितना होगा, NR। तो इक्विवेलेंट जो EMF होगा NE और इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा NR होगा। ठीक है, अब एक बात और हम इसमें नोट करेंगे बच्चों,
current flow in combination of cell. I equal to total EMF of cell upon total internal resistance. टोटल रेजिस्टेंस, सॉरी, ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत हमें हेल्प करेगा न्यूमेरिकलों में। याद रखेंगे कि टोटल जो करंट फ्लो करेगी वो करेगी टोटल ईएमएफ ऑफ सेल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक, एक बात और नोट करेंगे, इफ एन आइडेंटिकल सेल of EMF E and internal resistance R are connected across external resistance R. ठीक है, देन ऐसे मानिए ये एक सेल है हमारी, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये एक सेल है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस, और कितनी सेल है? n. These are connected with the external resistance R. It is E1, E2, E3, R1, R2, R3 and till nth term. ठीक है, अब क्या होगा, करंट क्या होगी, यहाँ पे हम टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालेंगे और टोटल ईएमएफ निकाल लेंगे। टोटल ईएमएफ, सॉरी, आइडेंटिकल सेल है तो ई, आइडेंटिक सेल है तो सभी का रेजिस्टेंस आर। ठीक है, तो E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस ई प्लस ई प्लस ई एन, तो कितना होगा? एन ई, इंटरनल रेजिस्टेंस। एन आर, देन करंट, टोटल ईएमएफ, ऑफ सेल्स, total resistance. Total EMF of cell upon total resistance. Total EMF कितना? NE. Total resistance. This is the formula for current when cells are identical or connected in series combination. ठीक है, तो अगर n सेल है हमारी, आइडेंटिकल सेल हैं जिनकी आइडेंटिकल मीन्स सभी के ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल है, देन करंट विल बी I इक्वल टू एन ई अपॉन आर प्लस एन आर, वेयर एन इज नंबर ऑफ सेल, इज ईएमएफ ऑफ सेल, आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे भी तीन केस बनते हैं। अब तीन केस जो हमारे इंजीनियरिंग एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में जनरली नहीं पूछे जा रहे वो केस, और हमारी बुक में भी डिस्कस नहीं किए होंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं उन्हें आपके सामने में डिस्कस कर दूंगा। पहले आप ये देख लीजिए कि अगर n आइडेंटिकल सेल हैं तो हम करंट कैसे निकाल लेंगे। पहले टोटल ईएमएफ ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई एन ई, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आर प्लस आर एन टाइम्स एन आर। अब I इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ एन ई, टोटल रेजिस्टेंस एन आर, तो ये सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस, और आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर प्लस एन आर। ठीक है, तो अभी हमने डिस्कस किया था सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल, अब हम डिस्कस करेंगे पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल।
पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, देखिए ये सेल है और इसका ईएमएफ है E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R। ईएमएफ है E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है R1। ठीक है, अब इसके पैरेलल में हमने दूसरी सेल कनेक्ट कर दी, E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2, E2 R2। अब देखिए जो हमारी सेल है E1, उससे जो करंट फ्लो हो रही है, E1 सेल से करंट फ्लो हो रही है I1 और इससे I2, I1 प्लस I2। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं, हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालने वाले हैं और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने वाले हैं। तो ये हमने दो सेल का एग्जांपल लिया है। हम ऐसे ही बहुत सारी सेल इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम दो सेल का एग्जांपल लेके उसमें ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कि यू हैव टू सेल of EMF E1 and E2 and internal resistance are R1 and R2. If they are connected in parallel, then find the formula or drive the formula for equivalent EMF and equivalent internal resistance of cell. तो ये क्वेश्चन आया हुआ है CBSE में। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ से हमें एक बात पता चल रही है कि I1 और I2 जो करंट यहाँ से प्रोड्यूस हुई हैं वो मिलके क्या है, I के इक्वल है, मतलब I इक्वल टू है I1 प्लस I2। ठीक है, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2। अब और मुझे पता है बच्चों कि मेरे पास जो फॉर्मूला है EMF का E इक्वल टू V प्लस I, ये मेरे पास फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करूँगा फॉर फर्स्ट सेल एंड फॉर सेकंड सेल बिटवीन these points C and D। ठीक, अब बच्चों पहले मैं पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूँ बिटवीन C एंड D फर्स्ट E1 सेल के लिए। तो C एंड D, VCD। ठीक है, VCD इक्वल टू E1, वहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, V इक्वल टू E माइनस आई आर, E1 माइनस I1 R1 फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे जब इस सेकंड सेल के लिए लगाओगे तो VCD E2 माइनस I2 R2। बहुत सिंपल, समझ में आ गया क्या करा हमने। पहले हमने V पोटेंशियल डिफरेंस निकाला फर्स्ट साइड के लिए, इस आर्म के लिए और फिर सेकंड आर्म के लिए। ठीक है, तो E1 V इक्वल टू E माइनस आई आर से VCD E1 माइनस I1 R1 VCD, क्योंकि दोनों कनेक्ट एक ही पॉइंट के, दो ही पॉइंट के बीच में कनेक्ट है, सेम पॉइंट के, तो VCD E2 माइनस I2 R2। अब बच्चों हमें पता है कि I इक्वल टू I1 प्लस I2, तो ये वैल्यू मैं यहाँ से I1 और I2 निकाल के यहाँ से वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ और मैं इसे VCD को क्या लिख लेता हूँ, V लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, क्योंकि इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस है इसलिए मैंने उसे मान लिया कि वो इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस V है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो I1 इक्वल टू, हमारे पास I1 क्या होगा, देखो I1 को इधर ले जाते हैं हम, V अपॉन R1 और I2 इक्वल टू E2 माइनस I2 R, सॉरी V E2 माइनस V अपॉन R। अब ये वैल्यू मेरे पास आ गई हैं I1 और I2 की। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इन वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूँगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं बच्चों
I इक्वल टू I1 की वैल्यू ये पुट करूंगा प्लस I2 की वैल्यू ये पुट करूंगा। ठीक है, अब देखिए मैं इसे कैसे लिख रहा हूँ, I इक्वल टू E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। ठीक है, अब बच्चों मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से देखो इन्हें एक साथ रख रहा हूँ, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस, यहाँ से माइनस V कॉमन ले रहा हूँ, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। प्लस क्यों हो गया बच्चों, माइनस कॉमन लोगे तो माइनस कॉमन ले रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लोगे आप R1 R2 तो R1 कैंसिल, R2 E1 R2 प्लस R2 से R2 कैंसिल E2 R1 माइनस V, यहाँ भी एलसीएम ले लेते हैं, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, यही तो होगा क्या एलसीएम लेके। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या निकाल लेता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस V निकाल लेता हूँ। V निकालता हूँ मैं, V को इस साइड लेके आता हूँ तो V इक्वल टू, अब ध्यान से देखना, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 E1 R2 प्लस E2 R1 R2 माइनस I को मैं उधर लेके गया हूँ I। ठीक, अब यहाँ से आराम से थोड़ा कंसंट्रेट होकर समझो, मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसे उधर लेके जा रहा हूँ तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें भी होगी क्रॉस, है ना, और इसमें भी होगी। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो R1 R2 यहाँ पर जाएगा ऊपर, R1 R2 से ये कैंसिल होगा और ये अपोन में आएगा इसके। तो V इक्वल टू E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I, ये R1 R2 ऊपर जाएगा और ये अपोन में आएगा। सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं हम, ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास ये कॉम्बिनेशन का एक्सप्रेशन होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला देखो तो हमारे पास है V इक्वल टू E माइनस आई आर। अब मैं मान लेता हूँ कि इस कॉम्बिनेशन को हमने रिप्लेस कर दिया एक ऐसी सेल से जिसका EMF है E इक्विवेलेंट और इंटरनल रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट और पोटेंशियल डिफरेंस है B। ठीक है, बट इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा हमारा V इक्वल टू E माइनस आई आर, E माइनस आई आर। अब ये कैसा इक्विवेलेंट और ये कैसा, ठीक है। अब हमारे पास जो आ गया, हमारी इक्वेशन है जो पोटेंशियल डिफरेंस है। अब अगर आप इनकी कंपेयर कर दोगे, कंपेयर कर दें हम इनकी, तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, E1 R1 प्लस E2 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये हमारा एक्सप्रेशन होगा फॉर द इक्विवेलेंट EMF एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं बच्चों। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इन पैरेलल, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने दो सेल ली, फर्स्ट का EMF है E1 और सेकंड का है E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 एंड दे आर कनेक्ट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, लेट फर्स्ट cell produce current I1 and second cell produce current I1, then I1 plus I2 equal to I। ठीक, both cell are connect in parallel, so potential difference between point C and D
इज V विच इज इक्वल टू फर्स्ट सेल एंड सेकंड सेल, दोनों के लिए इक्वल होगा V होगा। अब मैं इन दोनों सेल को रिप्लेस कर सकता हूँ एक ऐसी सेल से जिसका EMF इनके इक्वल हो और इंटरनल रेजिस्टेंस भी दोनों के इक्वल हो, इस तरह से। पहले मैं यहाँ बात करूँगा फर्स्ट सेल के लिए। अगर मैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालूँ, पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमारे पास फॉर्मूला है पोटेंशियल डिफरेंस का V इक्वल टू E माइनस आई आर। क्या है? V इक्वल टू E माइनस आई आर। फॉर्मूला ऐसा लिखा जाए बच्चों, E इक्वल टू V प्लस आई आर, है ना। और इसे मैं इधर के लेके आया तो माइनस हो गया, ठीक है। तो V इक्वल टू E माइनस आई आर, तो E की प्लेस पे E1 और I के प्लेस पे I1 और R के प्लेस पे R1, सिंपल। ऐसे ही V अगर इसके बीच में निकाल लोगे तो E माइनस आई आर, E के प्लेस पे E2, I के प्लेस पे I2, R के प्लेस पे R2। अब यहाँ से हमने I1 की वैल्यू निकाली, यहाँ से I2 की। देखो I1 की जब वैल्यू निकालोगे इसे उधर लेके जाओगे, इसे लेके जा रहे हैं, इसे उधर लेके जाएंगे तो प्लस V को इधर लेके आएंगे माइनस E1 माइनस V और ये R1 अपोन में, ऐसे E2 माइनस V अपॉन R2। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी इक्वेशन फर्स्ट में, I इक्वल टू I1 प्लस I2, दोनों की वैल्यू पुट कर दी हमने, ठीक। अब हमने क्या करा, E1 अपॉन R1 लिख दिया, V अपॉन R1 लिख दिया, E2 अपॉन R2 लिख दिया, V अपॉन R2 लिख दिया, और E की टर्म्स एक साथ ले ली, V की टर्म्स एक साथ ले ली, सही है। इसमें एलसीएम ले लिया। अब मैं V का फॉर्मूला, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मुझे निकालना है, इसलिए मैंने इसको इधर ले आया, ट्रांसफ़र कर दिया, और इधर इसका इधर ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक। अब क्या करूँगा, मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें भी होगी और इसमें भी होगी। जब इसमें करूँगा R1 R2 ऊपर जाएगा बच्चों, R1 R2 से कैंसिल, और ये इसके अपोन में होगा, ऐसे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब अगर मैं इक्विवेलेंट कोई सेल मान लेता हूँ और उसके लिए इक्वेशन बनाऊँ, तो V इक्वल टू E माइनस आई आर से V इक्वल टू I माइनस आई आर, तो V इक्वल टू I के प्लेस पे इक्विवेलेंट लिखोगे, माइनस I की प्लेस पे I और R के प्लेस पे, तो ये इक्वेशन हमारी बनेगी। अब अगर मैं इसकी और इसकी कंपेयर कर दूं, तो कंपेयर करने पे मुझे पता चलेगा कि इक्विवेलेंट EMF किसके इक्वल है, इसके। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, इसके। तो ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट डेरिवेशन फॉर इक्विवेलेंट EMF एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है। अब बच्चों अगर हमारी आइडेंटिकल सेल हो, कैसी सेल हो, आइडेंटिकल सेल, तो वो केस भी हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि आइडेंटिकल सेल के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। इफ सेल्स आर आइडेंटिकल, अब आइडेंटिकल होंगी तो मतलब उनके EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल होंगे, ठीक है। एक फॉर्मूला याद कर लो, हमेशा काम आएगा, न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगा बच्चों, कि हमारा जो करंट होती है I इक्वल टू कैसा भी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का, तो हमारा फॉर्मूला होगा I इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल टोटल रेजिस्टेंस, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे टोटल EMF निकाल लेता हूँ। मान लो N सेल हैं और N ही उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा टोटल EMF। अब बच्चों जो हमारा टोटल EMF होगा वो हम E लेंगे पैरेलल में, सभी के पोटेंशियल डिफरेंस, सभी के जो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस होंगे सेम होंगे। आइडेंटिकल सेल है तो सभी का क्या है, EMF E है, और जब हम उन्हें पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो EMF E होगा कॉम्बिनेशन का। अब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस मैं निकाल लेता हूँ। रेजिस्टेंस, अब पैरेलल में कनेक्ट हो रहे हैं तो पैरेलल में तो आप ऐसे निकालते हैं R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एन टर्म्स, तो R सबके आ रहे हैं R N, तो कितना होगा, डैश लिख लिया बच्चों मैंने, N अपॉन R और R डैश R अपॉन N, ये मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। मान लो इस कॉम्बिनेशन को हमने N सेल का कॉम्बिनेशन है ये हमारा, और इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर रहा है R से, ठीक है। तो अब मुझे करंट निकालनी है, तो टोटल करंट क्या होगी,
नेट करंट क्या होगी, I इक्वल टू टोटल EMF, टोटल EMF क्या रखोगे, E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस में हमने क्या रखा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये करंट का फॉर्मूला होगा। अब इसे अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व कर दूं बच्चों, तो n की इधर मल्टीप्लाई कर लो और n ऊपर जाएगा बच्चों, NE प्लस R। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल। आइडेंटिकल सेल के पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए ये फॉर्मूला होगा। वैसे फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस हमें अपने माइंड में एक बात सेट करनी है कि करंट निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब उनका टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, पैरेलल में कनेक्ट करके टोटल EMF निकाल लेंगे और I इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे। तो ये केस है जब हमारा आइडेंटिकल सेल होंगी, तब हम इस तरह से हमारे उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने ग्रुपिंग ऑफ सेल में पढ़ा सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग में हमने पढ़ा था जब आइडेंटिकल सेल नहीं थी, फिर आइडेंटिकल सेल थी। तो अभी तक CBSE में कोई पूछा नहीं गया इसमें से क्वेश्चन। और फिर हमने पैरेलल ग्रुपिंग पढ़ा था। पैरेलल ग्रुपिंग में पहले आइडेंटिकल सेल नहीं थी, फिर आइडेंटिकल सेल थी। जब तो पैरेलल ग्रुपिंग में क्वेश्चन पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि इफ टू सेल ऑफ EMF E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 are connect in parallel, then find total equivalent EMF of cell and total equivalent internal resistance of cell। तो ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया। और आइडेंटिकल सेल पे काफ़ी एग्जाम में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये हम याद रखेंगे। अब मैं डिस्कस करूँगा सेल्स के EMF पे, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पे कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं, जो कॉन्सेप्चुअल टाइप और इस तरह के क्वेश्चन है कि न्यूमेरिकल जैसे नहीं लगते, ऐसा लगता है कि थ्योरेटिकल है और बहुत ही ईजी होते हैं, न्यूमेरिकल टाइप ही होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ये कहाँ से पूछ लिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और जब हम इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे तो सेल पे बेस्ड न्यूमेरिकल तब हम पढ़ेंगे NCERT और आपके अदर न्यूमेरिकल। ठीक है, तो मैं आपके सामने ऐसे क्वेश्चन रख रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको रिपीट ही कर दिया कि 2 सेल है। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 सेल ऑफ EMF 2E and E, 2 cell of EMF 2E and E and internal resistance 2R and R are connect in parallel. Find equivalent EMF of combination internal resistance। देखिए क्वेश्चन CBSE बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है बच्चों कि 2 cells of EMF 2E and E and internal resistance 2R and R are connected in parallel, find equivalent EMF of combination of cell। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जैसे हमने अभी पढ़ा था। देखो ये हमारी सेल है, तो इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसे ही एक सेल और कनेक्ट कर देते हैं हम। इंटरनल रेजिस्टेंस 2E कैपिटल ले लेते हैं, कैपिटल दिया है तो 2R इंटरनल रेजिस्टेंस, E इंटरनल रेजिस्टेंस R। तो यहाँ करंट फ्लो करेगी I1 और यहाँ करंट फ्लो करेगी I2 और ये करंट होगी I और ये A और ये B।
ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ मान लेते हैं V होगा और यहाँ भी क्या होगा, V होगा दोनों, ठीक है, दोनों में इक्वल होगा, पैरेलल है। पोटेंशियल डिफरेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, चाहे वो रेजिस्टेंस का हो चाहे वो सेल का हो, और इक्वल ही होता है सभी रोज के लिए, जितनी भी रो उसमें बनी हुई होंगी सभी रो के लिए इक्वल होगा। तो सेम ऐसे ही करेंगे बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस फॉर फर्स्ट सेल V इक्वल टू E माइनस आई आर, V इक्वल टू E माइनस आई आर। वैसे जनरली फॉर्मूला हमारा है V इक्वल टू आई आर, तो इसे इधर ट्रांसफर कर दिया, V इक्वल टू E माइनस, E के प्लेस पे क्या पुट करोगे 2E, यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला V इक्वल टू E माइनस आई आर, हमारा फॉर्मूला 2E। I के प्लेस पे क्या पुट करेंगे I1 R 2R, इक्वेशन फर्स्ट। बिल्कुल एक एक स्टेप ऐसे ही करना है। सेकंड, फॉर सेकंड सेल E माइनस I2 R, ठीक है बच्चों। अब क्या करोगे, यहाँ से I और I1 और I2 की वैल्यू निकाल लोगे। तो यहाँ से मैंने I1 की वैल्यू निकाल ली, I1 इक्वल टू, ध्यान से देखो इसे इधर ले जा रहा हूँ, ये इधर आएगा 2E माइनस V अपॉन 2R, I2 इक्वल टू E माइनस V अपॉन R। I1 I2 की वैल्यू आ गई, ठीक है, E माइनस I1 2E माइनस V अपॉन 2R, E माइनस V अपॉन R। अब इस वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन फर्स्ट में, फर्स्ट अभी हमने नहीं लिखी, बट यहाँ पे लिख देते हैं, बट I इक्वल टू I1 प्लस I2, पुट द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन दिस इक्वेशन, देन I इक्वल टू I1 2E माइनस V अपॉन 2R प्लस E माइनस V अपॉन R। अब बच्चों सेम एक एक स्टेप ऐसे ही करेंगे, 2E अपॉन क्या रख दो 2R माइनस V अपॉन क्या रख दो 2R प्लस E अपॉन क्या रख दो R माइनस V अपॉन R। ठीक, अब E की टर्म्स एक साथ ले लेंगे और V की टर्म्स एक साथ ले लेंगे। तो यहाँ से टर्म्स में E अपॉन R कॉमन ले लिया, चलो अभी ऐसे लिखते हैं 2E अपॉन 2R प्लस E अपॉन R माइनस V अपॉन 2R प्लस V अपॉन R, माइनस कॉमन लिया मैंने इसमें। अब यहाँ एलसीएम ले लेता हूँ बच्चों, यहाँ एलसीएम क्या होगा 2R से 2R कैंसिल, 2E, R से R कैंसिल, 2 की मल्टीप्लाई करोगे 2E, 2R एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे V और यहाँ पे प्लस 2E, I इक्वल टू 4E अपॉन 2R माइनस 3V अपॉन 2R। अब आपको V निकालना है, तो V को सेपरेट कर दो, V को सेपरेट कर दूंगा मैं इसमें। तो यहाँ से 3V अपॉन 2R इक्वल टू, इस I को इधर लेके जाओ 4E अपॉन 2R माइनस I, 2R की उधर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, V को यहाँ पे रखेंगे बस, 4E अपॉन 2R इंटू 2R अपॉन 3, ठीक है, माइनस, अब देखिए I 2R अपॉन 3, अब 2R यहाँ पे कैंसिल, तो V इक्वल टू 4 अपॉन 3E माइनस I 2R अपॉन 3, ठीक है। बट इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप निकल लोगे तो V इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। अब कंपेयर करो, इसे इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड और इसे मान लेते हैं फोर, कंपेयरिंग E इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी 4 अपॉन 3E, R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी 2R अपॉन 3, ठीक है बच्चों। ये आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन क्या है कि दो सेल थी जिनके EMF 2E, इंटरनल रेजिस्टेंस 2R, R कनेक्ट इन पैरेलल, देन फाइंड द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस एंड इक्विवेलेंट EMF ऑफ सेल।
ठीक है। तो कुछ नहीं करना था, पहले फर्स्ट रो में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, फिर सेकंड रो में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे, और यहाँ से I1 की वैल्यू V की टर्म में है ना, I1 की वैल्यू आ गई, और यहाँ से I2 की वैल्यू इसे है ना, यहाँ से I2 की वैल्यू, और I इक्वल टू I1 में I1 और I2 की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से क्या करो, E की टर्म्स को अलग करो, V की टर्म्स को अलग करो, E की टर्म्स एक साथ ले लो, V की टर्म्स एक साथ ले लो। यहाँ पे क्या ले लिया, एलसीएम लेके इसे थोड़ा सोल्व कर लिया, और V की टर्म्स को सेपरेट कर दिया, एक साइड लेके चले गए। ठीक, और V केवल मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, तो V निकाल लिया केवल, अब यहाँ से V निकाल लिया। ठीक, और V इक्वल टू इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट से कंपेयर कर दी, तो यहाँ से इक्विवेलेंट आपके पास इक्विवेलेंट EMF और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा आ गया। तो इस क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आपका इसमें जो पूछा गया है वो क्वेश्चन है कि टू आइडेंटिकल सेल of EMF E and internal resistance, negligible internal resistance, are connect parallel. Across external resistance R, then find current in combination or resistance R, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम एंड फाइंड द करंट इन कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। दो सेल हैं हमारे पास जिनके EMF क्या है, E है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, नेग्लिजिबल है, 0 है, उन्हें क्या में कनेक्ट करा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करा है, और उन्हें किसके एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के अक्रॉस कनेक्ट करा है, R के बीच। तो अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि इसमें करंट निकालनी है। ठीक है, देखो ऐसे, क्योंकि R इसका 0 है और R इसका भी 0 है, और ये हमने कनेक्ट करी है R पे। EMF E R इक्वल टू 0, R इक्वल टू 0। अब याद कीजिए, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, करंट I इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल EMF तो पैरेलल में ही होगा। ठीक है, और सीरीज में होता तो E प्लस E प्लस E प्लस जितने भी सेल हैं उन्हें सबका ऐड कर देते। टोटल रेजिस्टेंस भाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस तो हमारा है नहीं, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, R। अब I इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल EMF हमारा कितना हो गया, E, रेजिस्टेंस कितना हो गया, R। तो I इक्वल टू हो गया हमारा E अपॉन R। बहुत इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, दो सेल थी जिनका EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, उन्हें कनेक्ट करा पैरेलल में विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, देन फाइंड द करंट इन रेजिस्टेंस R। तो टोटल EMF निकाला हमने, E टोटल रेजिस्टेंस हो गया R प्लस R, कितना हो गया 0, R की जगह 0, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, तो टोटल EMF टोटल रेजिस्टेंस। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 मार्क्स का, सेल पे डिपेंड है, ग्रुपिंग ऑफ सेल्फ है, 3 मार्क्स का हमारा एग्जाम में आया। देखिए मैं आपको बता देता हूँ क्या है। तो ये क्या है कि एन आइडेंटिकल सेल ऑफ EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R आर combined in a
series combination, and this combination is charged by DC source of EMF E dash with resistance R. Then find the equivalent EMF and current in this combination. ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। मतलब हमारे पास n सेल है, ऐसे समझो n सेल, n EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, इंटरनल रेजिस्टेंस R इस सीरीज में कनेक्ट करी और इन्हें चार्ज कर रहे हैं किसी डीसी सोर्स से, उसका EMF है E डैश, और उससे हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया है R। तो वो क्या कह रहा है कि इस कॉम्बिनेशन का हमें क्या निकालना है, इस कॉम्बिनेशन का हमें निकालना है करंट, टोटल करंट इन कॉम्बिनेशन एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इसके बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और इसमें हमें करंट निकालनी है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं भाई करंट कैसे निकालेंगे। तो करंट मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था कि ग्रुपिंग ऑफ सेल के न्यूमेरिकलों में ये फॉर्मूला हम ज़्यादा अप्लाई करेंगे। क्या, करंट आई इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो पहले मैं टोटल EMF निकाल लेता हूँ। तो पहले तो मैं इसका EMF निकालता हूँ, फिर इसके साथ लगा हुआ है, इसकी बात बाद में करेंगे। तो अगर आप n सेल का EMF निकाल लोगे तो E प्लस ई सीरीज में, तो E प्लस ई कितना n टाइम्स, तो कितना होगा NE। तो EMF ऑफ कॉम्बिनेशन निकालते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, EMF ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होगा, E प्लस ई प्लस ई प्लस ई कितना n टाइम्स, तो कितना होगा NE होगा। अब टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकालते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस R प्लस R सीरीज में n टर्म्स तक n। ठीक है, अब टोटल EMF में निकालता हूं। अब देखिए, मान लो मैं इसमें ऐसे मूव कर रहा हूँ, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल की साइड चलोगे तो EMF पॉजिटिव ले लो, और नेगेटिव टर्मिनल की साइड चलोगे तो नेगेटिव ले लो। तो अगर सेल मतलब ग्रुपिंग ऑफ सेल में ये डिपेंड करता है कि किस तरह से उसके टर्मिनल कनेक्ट करे गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे DC से चार्ज कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल चार्जिंग में ऐसे कनेक्ट करेंगे, यहाँ से करंट चलेगी और इनमें एंटर करेगी। ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव होगा और ये इनका नेगेटिव होगा। इनका EMF कितना आया है, हमारा NE आया है, कितना आया NE, और इसका कितना है E डैश। तो टोटल EMF कितना लेंगे हम, E डैश माइनस NE। ये बात आपको याद रखनी है, टोटल EMF इक्वल टू होगा हमारा E डैश माइनस NE। अब करंट टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल EMF E डैश माइनस NE अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये मेरा करंट का फॉर्मूला बन गया, ये मेरी करंट आ गई। ठीक है, अब मेरे पास ये करंट आ गई है I इक्वल टू E डैश माइनस NE। अब मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेल को चार्ज कर रहे हैं। अब देखो मेरा फॉर्मूला मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे पास फॉर्मूला इक्वल टू V प्लस IR। ठीक है, व्हेन वी विड्रॉ द करंट फ्रॉम सेल, अगर सेल से करंट ले रहे हो, एंड व्हेन वी गिव द करंट टू द सेल, मतलब व्हेन वी चार्ज द सेल, देन फॉर्मूला विल बी IR। तो इस फॉर्मूले से अगर आप V निकाल लोगे E प्लस IR होगा, सही, और इस फॉर्मूले से भी निकाल लोगे तो E माइनस IR होगा। तो ये बात याद रखनी है, ये कब है, जब सेल से करंट ले रहे हो, और ये कब है, जब सेल को करंट ले रहे हो, मतलब चार्ज कर रहे हो। इस केस में, इस क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, सेल को करंट दे रहे हैं, मतलब चार्ज कर रहे हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा V इक्वल टू E इक्वल टू V माइनस IR, सही। और इसे इधर लेके आओगे तो V इक्वल टू E इक्विवेलेंट प्लस IR इक्विवेलेंट। अब यहाँ V, यहाँ पे देखिए E इक्विवेलेंट कितना है, NE,
आई, आर इक्विवेलेंट कितना है एन आर। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे आई की वैल्यू पुट कर देता हूँ। आई की वैल्यू हमने ये निकाल लिया ना, तो V इक्वल टू एन ई प्लस आई की वैल्यू ये पुट कर रहा हूँ, देखो बच्चों, ई डैश माइनस एन ई अपॉन आर प्लस एन आर इन टू एन आर। अब मैं यहाँ से एलसीएम लेता हूँ, V इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे, एन आर ई इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे, एन स्क्वायर आर ई प्लस इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे, एन आर ई डैश, ठीक है, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे माइनस एन स्क्वायर आर ई। अब ये टर्म्स देखिए, और अपॉन में क्या चल रहा है, इस टर्म में ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ मैं एन, ठीक है। एन कॉमन लिया तो क्या बचेगा, आर ई प्लस आर ई डैश अपॉन आर प्लस एन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स में आया एग्जाम में। क्वेश्चन क्या था कि एन सेल है, आइडेंटिकल सेल जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, उन्हें एक सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करा है, और इस कॉम्बिनेशन को हम चार्ज कर रहे हैं एक डीसी सोर्स है जिसका ईएमएफ है ई, और किसके साथ, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के साथ। तो अब वो पूछा इस कॉम्बिनेशन में करंट आपको निकालनी है और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम करंट निकाल लेंगे। करंट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो पहले टोटल ईएमएफ पहले मैंने कॉम्बिनेशन का निकाल लिया, ई प्लस ई कितना, एन ई, कितना हो गया एन ई, और टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर कितना हो जाएगा, एन आर, एन सेल है ना, तो एन आर। अब इसका जो हमारा जो डीसी सोर्स है उसका ईएमएफ है ई, और इससे हम चार्ज कर रहे हैं। तो देखो जब आप ऐसे मूव करोगे तो इसे पॉजिटिव लोगे, पॉजिटिव टर्मिनल के साथ चल रहे हैं, और जब ऐसे मूव करोगे तो इन्हें नेगेटिव लोगे, मतलब तो टोटल ईएमएफ होगा ई डैश माइनस एन। अब टोटल रेजिस्टेंस, करंट टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल ईएमएफ की वैल्यू तो मैंने ये पुट कर दी, टोटल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, आई आ गया। अब हमें पता है E इक्वल टू वी माइनस आई आर। तो ये फॉर्मूले याद कर लो बच्चों, V से याद करते हैं हम इस फॉर्मूले को, V इक्वल टू इसे E इक्वल टू वी प्लस आई आर जब हम करंट सेल से ले रहे हों, और E इक्वल टू वी माइनस आई आर जब करंट सेल्स को दे रहे हो, मतलब चार्ज कर रहे हो। तो अब हम चार्ज कर रहे थे इसलिए फॉर्मूला ये है, इसे मैं उधर ले गया प्लस हो गया। अब मुझे E इक्विवेलेंट की प्लस कितना, कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना था, एन ई, तो यहाँ मैंने एन ई पुट कर दिया। आई कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस कितना था, एन आर, तो यहाँ मैंने एन आर पुट कर दिया, सही है। अब आई की ये वैल्यू पुट कर दी, आई की वैल्यू पुट करी, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, और इसे क्या कर दिया, थोड़ा सोल्व कर दिया, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में आया। एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन क्या है कि एक सेल है जिसका ईएमएफ है ई और इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, कनेक्ट across the external resistance R, then plot the graph variation of V and R। तो V और R के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना था। A cell EMF E and internal resistance R is connect across the external resistance R, then plot a graph between variation of V and R
और सेकंड ये भी क्वेश्चन पूछा गया बिटवीन वेरिएशन ऑफ v एंड स्मॉल r। ठीक है, इनके बीच में हमें कनेक्ट ग्राफ हमें करना है। आपको पता है कि E इक्वल टू वी प्लस आई आर, इक्वल टू हमारा क्या है v प्लस आई आर। और हमें ये भी पता है कि जो करंट फ्लो करेगी वो करेगी I इक्वल टू ए आर प्लस आर। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, याद कर लो कि E इक्वल टू हमारा फॉर्मूला आया था आई आर प्लस आई आर, तो आई कॉमन ले लिया तो ये करंट फ्लो करेगी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा इसे E इसको इधर ले जा रहा हूँ बच्चों, माइनस आई आर, और I की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ E माइनस E अपॉन आर प्लस आर इंटू आर। अब एलसीएम ले लेता हूँ, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे ई आर की मल्टीप्लाई करोगे आर ई, और ये क्या है माइनस आर ई अपॉन आर प्लस आर। ये कैंसिल आउट हो गया। ये हमारा v का फॉर्मूला बन गया यहाँ से। अब अगर आप इस r को अपॉन में लेके जाओगे तो e अपॉन आर लिखोगे 1 और r अपॉन आर। अब यहाँ से मैं फॉर्मूला ग्राफ ड्रॉ करता हूँ फर्स्ट बिटवीन v एंड r, v और r के लिए। यहाँ देखो, जैसे ही आप यहाँ पे यहाँ ध्यान से देखेंगे, आप r की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, r की वैल्यू इंक्रीज करोगे, इसे डिवाइड करोगे तो वैल्यू डिक्रीज होगी, और कम वैल्यू ऐड करके इसे डिवाइड करोगे तो वैल्यू इंक्रीज होगी। मतलब जैसे जैसे आप r इंक्रीज कर रहे हो, v की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। फिर दोबारा से समझो, देखो r आपने इंक्रीज करा, पहले यहाँ इस चीज़ को देखो, जो आप ये वैल्यू इंक्रीज करोगे और डिवाइड करोगे तो वैल्यू डिक्रीज होगी, और किसी में कम वैल्यू ऐड करोगे तो वो कम ही होगा उससे। ठीक है, तो कम से डिवाइड करोगे ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि व्हेन वी डिक्रीज वैल्यू ऑफ आर देन वी इज़ इंक्रीज। तो ग्राफ इस तरह का होना चाहिए मेरा कि जो ये शो करे कि वे आर इंक्रीज हो रहा है और आर इंक्रीज हो रहा है तो वी भी इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब ठीक है, ऐसा मैं ग्राफ बनाऊंगा वी आर। ठीक है, जैसे ही हम वी आर इंक्रीज कर रहे हैं, इधर को आर मूव कर रहा है, तो ऐसे ही हमारा पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है। अब दूसरे केस में, सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में देखो आर इंक्रीज करोगे तो जब ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिवाइड करोगे तो क्या इंक्रीज होगी वैल्यू। अब नीचे की वैल्यू इंक्रीज होगी, जब डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसका मतलब स्मॉल आर को इंक्रीज करोगे तो v की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो इसमें कैसा ग्राफ आना चाहिए, ऐसा कि v की वैल्यू हमारी डिक्रीज शो करे। ठीक है, सही। जैसा आप इधर को r बढ़ाओगे, ऐसे ही v की वैल्यू डिक्रीज होगी। इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एक नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं बच्चों कि प्लॉट द ग्राफ बिटवीन v एंड r एंड प्लॉट द ग्राफ बिटवीन v एंड स्मॉल r। ठीक।